नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल पेज पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शिखा महाजन। एक खास अपडेट आपके लिए लेकर आई हूं। जी हां, तो हरियाणा में 10 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं नए साल में। तो ये 10 बड़े बदलाव क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो हरियाणा के सीएम नैपसिंह सैनी की सरकार में नए साल पर कई नए चेहरों की एंट्री होगी। चुनाव में पार्टी की जीत का सहरा बांधने वाले नेताओं को बोर्ड निगमों के अध्यक्ष और चेयरमैनी दी जाएगी। तो जनवरी में इसकी शुरुआत सीएम नैपसिंह सैनी खुद करेंगे। इसे लेकर सीएम ऑफिस द्वारा भी तैयारी पूरी कर ली गई है और दिल्ली से भी इनके नामों पर मंथन सीएम के साथ हो चुका है। तो जल्द ही इसको लेकर सीएम के द्वारा इन नामों का जो है ऐलान कर दिया जाएगा। इसके अलावा 2025 में जो है चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। जी हां, नए साल के शुरू में ही निकाय चुनाव की जंग होगी। इसके लिए जहां राज्य चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं सभी राजनीतिक दलों ने भी इस चुनाव के लिए अपनी तैयारी जारी रखी हुई है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव की जो तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। प्रदेश में 8 नगर निगमों में जल्द चुनाव होने वाले हैं, जिनमें से 4 निगमों को रिजर्व कर दिया गया है। तो इसमें बड़ी बात यह है कि रोहतक नगर निगम को ऐसी वर्ग के लिए रिजर्व कर दिया गया है जो पूर्व सीएम हुड्डा का गढ़ है। तो रोहतक जाट बहुल क्षेत्र है, लेकिन अब यहां मेयर ऐसी वर्ग का बनेगा। तो इसे नॉन जाट की राजनीति करने वाली भाजपा को चुनाव में फिर से फायदा मिल सकता है। तो वहीं गुरुग्राम की मेयर की कुर्सी को भी बीसीए के लिए रिजर्व कर दिया गया है। गुरुग्राम अहिरवाल बेल्ट में आता है और यहां से ओबीसी कम्युनिटी से आने वाले भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सांसद है। ऐसे में अब निगम पर उन्हीं की कम्युनिटी का मेयर बन सकता है। तो इसी तरह फरीदाबाद को महिला के लिए और यमुनानगर को एससी वर्ग के महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। तो वहीं 10 साल बाद अब कांग्रेस को भी संगठन मिलेगा। जी हां, तो हरियाणा कांग्रेस में नए साल में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 10 साल से बिना कार्यकारिणी की चल रही कांग्रेस को कार्यकारिणी मिलेगी। इसे लेकर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो मिड जनवरी में इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा घोषणा की जाएगी। अभी तक पार्टी गुटबाजी के कारण हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हो पाई है। कांग्रेस में अभी संगठन के नाम पर प्रदेश अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष ही काम कर रहे हैं। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की ओर से जिलाध्यक्षों की संशोधित सूची भी जारी की गई थी, लेकिन प्रभारी दीपक बाबरे ने उस पर रोक लगा दी थी। तो आगे बढ़ते हैं। तो साल 2025 तक हरियाणा में नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। जी हां, तो साथ ही स्कूलों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। बच्चों की शिक्षा में विस्तार पर पूरा फोकस कर दिया जाएगा। ये बदलाव फरवरी से सूबे के स्कूलों में देखने को मिलेगा। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने दावा किया है कि 12 जनवरी को सूबे में नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। साथ ही स्कूलों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा में विस्तार पर पूरा फोकस दिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा मंत्री विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो फरवरी में अब हरियाणा में इस साल युवाओं की मांग को देखते हुए सीईटी का आयोजन भी किया जाएगा। इसके फरवरी में होने के आसार है। सीएम नैपसिंह सैनी सीईटी के संशोधित मसौदे को अपनी कैबिनेट में मंजूरी दे सकते हैं, जिसके बाद अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसके आयोजन की तैयारियों में जुट चुका है। तो वहीं सीईटी के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी सरकार करने जा रही है। उदाहरण के लिए यदि किसी युवा ने 10वीं की परीक्षा पास की है तो वह सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा। इसके बाद जब वह 12वीं पास करेगा तो सिर्फ उसे अपनी मार्कशीट अपडेट करनी होगी। रजिस्ट्रेशन की फिर से जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं। नए साल में जो प्रॉपर्टी भी महंगी हो जाएगी। जी हां, सरकार ने राज्य में विभिन्न संभावित रियल एस्टेट इलाकों के एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज को 2025 तक 20% और 2026 से हर साल 10% बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से रियल एस्टेट डेवलपमेंट के कॉस्ट बढ़ने की संभावना है, जिससे खरीदारों के लिए प्रॉपर्टी महंगी हो सकती है। सरकार का ये फैसला 1 जनवरी 2025 से 20% के एक मुश्त वृद्धि को मंजूरी दी गई है।
तो उसके बाद जो है हर साल 1 जनवरी से 10% इजाफे पर मुहर लगाई जाएगी। तो 10% सालाना ईडीसी विधि से पूरे राज्य और विशेष रूप से गुरुग्राम में डेवलपर्स और एंड यूजर्स पर बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा। तो 2015-2016 के आसपास डेवलपर्स ने लाइसेंस लेना लगभग बंद कर दिया था, क्योंकि ईडीसी दरें बहुत अधिक थी, जिसके बाद सरकार ने इसे धीमा कर दिया था। अब आगे आपको और जानकारी देते हैं कि हरियाणा के एकमात्र हिसार एयरपोर्ट जल्द देश के 5 राज्य से जुड़ने वाला है। जी हां, तो ये हरियाणा वासियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। अगस्त में हिसार से चंडीगढ़, अयोध्या, अहमदाबाद, जयपुर और जम्मू के लिए फ्लाइट शुरू होने जा रही है। तो महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से उड़ानों को लेकर अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ एक समझौता हुआ है। प्रदेश के लोग जल्द ही हिसार से उड़ान भर सकेंगे। तो हिसार में हरियाणा का पहला इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट बन रहा है। हरियाणा सरकार ने इसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा है। इस एयरपोर्ट पर रनवे, कैट आई, ईटीसी, जीएससी एरिया, पीटीटी लिंक, टैक्सी, एप्रेन, फ्यूल रूम, बेसिक स्पिट पैरामीटर रोड और बरसाती ड्रोन बनाने का कार्य लगभग जो है पूरा हो गया है। तो 8वां क्या है, तो कर्मचारी को अब इस साल जो है 5 लाख रुपए मिलेंगे। जी हाँ, तो हरियाणा में नए साल से राज्य के कर्मचारियों के लिए मृत्यु से है सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा। हरियाणा सरकार ने इसकी सीमा में 25% की बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है। तो ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी और इसके तहत ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा जो है 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए हो जाएगी। सीएम नैब सिंह सैनी ने हाल ही में हुई कैबिनेट के में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो सरकार के इस फैसले से हरियाणा के राज्य कर्मचारियों को वित्तीय लाभ पहुंचेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में 2025 में भूकंप को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो संभावना है कि जनवरी के पहले सप्ताह के दौरान भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं। हाल ही में सूबे में 24 घंटे के दौरान 2 बार भूकंप के झटके रोहतक, सोनीपत सहित 5 जिलों में महसूस हो चुके हैं। तो प्रदेश में भूकंप के लिहाज से 13 जिले हाई डैमेज रिस्क जोन में हैं। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर के अलावा महेंद्रगढ़, पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र का भी कुछ हिस्सा शामिल है। तो विधानसभा आगे बढ़ते हैं। तो हरियाणा में अभी तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है। कांग्रेस की गुटबाजी के कारण अभी तक नेता प्रतिपक्ष का यहां पे चुनाव नहीं हो पाया है, लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व ने संकेत दिए है कि जल्द ही हरियाणा में संगठन के साथ ही नेता प्रतिपक्ष को लेकर फैसला किया जाएगा। और अभी तक नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गीता भुक्कल, पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई और अशोक अरोड़ा का नाम चल रहा है। हालांकि अभी तक नेता प्रतिपक्ष के चुनाव नहीं होने की वजह से पार्टी की गुटबाजी है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा रह चुके हैं। वहीं इस बार कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला गुट अपने समर्थक विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए अड़े हुए हैं। तो ये थी आपको 2025 में जो नए हरियाणा में नए 10 बड़े बदलाव होने जा रहे, इसकी जानकारी हमने आपको दी। ऐसे ही पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।